रासायनिक बल गतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, केमिस्ट्री पार्ट 3 रासायनिक बल गतिकी चैप्टर से पढ़ेंगे। इससे न्यूमेरिकल अधिकतर आते हैं भाई। जो इतनी थ्योरी हो सकती है मैं थ्योरी आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे आएगा कैसे, अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, अपक्रिया का वेग लिखेंगे एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहते हैं। फिर दूसरा क्या आता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, किसी अपक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे A+B, फिर इधर रिएक्शन कराएंगे C हो जाएगा। वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, R=N इंटू A प्लस एक्स B बराबर वाई। इसे कोटि क्या होगी, X प्लस वाई, जो घात में होती है इसे कोटि कहते हैं। तो इसका क्या क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अपक्रिया क्या लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। भाई पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, एक बार अपने हाथ से लिख कर एक बार पढ़ेंगे, अपने आप पक्का याद हो जाएगा भाई। अपने आप से पढ़ेंगे तभी अब कुछ हो पाएगा भाई। मैं एकदम आसान शब्दों में लिखा रहा हूँ भाई, आप देख सकते हैं। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, हार्मोनियस समीकरण लिखिए, के बराबर ए इंटू ए माइनस ए आर प्लस आर टी, जहाँ पर के वेग स्थिरांक है, ए आपका आवृत्ति गुणांक है, ए आपका संकीर्ण ऊर्जा है, आर आपका गैस का नियतांक है, टी आपका ताप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। भाई चौथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन, ये अंतर है भाई, पक्का अंतर पूछता है। अब क्रिया की आड़ुता तथा कोटि में अंतर, भाई ये आपको एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी तो एक पक्का देगा, आप सब जानती हैं, अंतर जरूर देता है भाई। इससे देखते हैं आड़ुता कोटि। आड़ुता में क्या होता है, यहाँ एक सौद्योगिक मान है, कोटि में यहाँ एक प्रायोगिक मान है। फिर देखो आड़ुता मान इसका मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, तो कोटि मान भिन्नात्मक हो सकता है। फिर देखो इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, अपक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। तो फिर यहाँ वेग के निर्धारण के पदों पे भाग लेने के अणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे, इसमें कोटि में क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण के सांद्रता में पदों में भाग लेने की कोटि कहते हैं। भाई देखो 4 अंतर लिखेंगे, आपको पक्का मिल जाएगा भाई। चलो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, किसी रासायनिक अपक्रिया के औसत वेग से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को उस अपक्रिया की औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन की में लगा समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। छठवां भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपक्रिया की आड़ुता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अपक्रिया की आड़ुता कहते हैं। जैसे N+S+N2 बराबर 2H2 प्लस N2। भाई आपको अगर PDF चाहिए तो भाई कमेंट में जरूर करें, चैनल को प्लीज़ भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चलो देखते हैं 7वां क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे जरूर याद करके जाना भाई। वह अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। चलो 9वां देखते हैं, ये भी भाई अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें अंतर और ये 2-3 क्वेश्चन जो है अंतर ना, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है भाई। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर। वेग स्थिरांक में और समांतर अंतर, देखो वेग स्थिरांक क्या है, स्थिर ताप पर के का मान स्थिर एवं निश्चित होता है, और साम्य स्थिरांक में के सी का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण समावस्था और प्राप्त करने की दिशा पर निर्भर नहीं करती। दूसरा का इसमें क्या अंतर है, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है। इसमें क्या, ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी क्रिया के लिए के सी का मान बढ़ेगा, जबकि ताप घटाने पर ऊष्मा क्षेपी की क्रिया बढ़ता है। तीसरा क्या अंतर, उत्प्रेरक के साथ मान कहलाता है, यहाँ उत्प्रेरक के साथ मान नहीं बदलता है। चौथा क्या अंतर है, इसमें इसका मान अभिकारक की सांद्रता तथा दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान अपक्रिया में मिलाए गए निष्कर्ष पर निर्भर नहीं करते हैं। भाई एक बार कापी पेन लेकर आप लिख कर याद करेंगे, जरूर याद होगा भाई। अगर आपको अच्छे से एकदम साफ सुथरा नोट्स भी चाहिए, आपको नोट्स भी दूंगा मैं भाई। अब आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस इससे इतना ही क्वेश्चन आता है भाई। आप कहेंगे इतना कम पढ़ाए हैं, हाँ भाई इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इससे न्यूमेरिकल आता है। अब आपको फार्मूला चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको फार्मूला भी ला दूंगा भाई। ओके धन्यवाद भाई, मैं चलता हूँ अब।